हेलो गाइस, वेलकम टू द फर्स्ट एपिसोड ऑफ आलू रिएक्ट्स। आज की इस वीडियो में हम रिएक्ट करने वाले हैं संदीप शर्मा भाई का एक स्टैंड अप स्पेशल, नॉट स्पेशल मे बी, बट डॉग्स, डाइवोर्स एंड काशी। तो इस वीडियो पर रिएक्ट करते हैं। आप भी मेरे साथ हंसिए और मैं भी अकेले हंसता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो ऐसा कॉमेडियन देखा तुमने, जरा देर पहले रुला दिया, वो इतना हंसा दिया। देखो शाहरुख खान कर पाता है ये, और मैं। तो मैं बाहर गया हुआ था, उनके बीच में हो गया एक्शन मेरे पीछे। मुझे पता नहीं, बाद में मैं लेके गया डॉक्टर के यहाँ। डॉक्टर ने उसके पेट पे अल्ट्रासाउंड लगाया। कुत्तों का तो प्रेगनेंसी टेस्ट अलाउड है। तो लगाया, उसने कहा, मैं डॉक्टर, फीमेल डॉक्टर थी, कहती है, ओ हो I have maybe a good news, maybe a bad news. She's about to be a mother and you're about to be a grandfather. मेरे मुंह से सच बात जो थी वो निकली, दोनों जुड़वा है। मैंने कहा ये तो आपस में भाई बहन। डॉक्टर कहती आपके घर में अलग गेम ऑफ थ्रोन्स चल रहा है। आपकी जिन भी लोगों ने गेम ऑफ थ्रोन्स नहीं देखी है, वैसे तो मोस्टली हर किसी ने देखी होगी, तो उस पे कुछ इस तरह का ही सीन भाई बहन के बीच को दिखाया जाता है। तो वो उसका रेफरेंस दे रहे हैं यहाँ पे, बट मोस्टली सारे लोगों ने आई गेस देखी ही होगी। नाक के नीचे आपको पता ही नहीं है। मैंने कहा आई डोंट पुट माई नोज इन डॉग्स बिजनेस लाइक द गवर्नमेंट एंड द कोर्ट्स। तगड़ा बंच मार दिया। मैंने एक बार कलकत्ते में शो रिकॉर्ड करवाया था। ऐसे कैमरा ऑडियंस के ऊपर लगा दिया, ऑडियंस खुश हो गई, उन्हें लगा हमें परफॉर्म करना है। वो मुझे बोलने ही ना थे। मैंने कहा एक बार क्या हुआ, कह रहा हाँ क्या हुआ, अरे मारा तुम्हें नहीं बोलना है, मुझे बता दो। देश में सब चीजें धीरे धीरे ही चल रही है, लेकिन हमारे देश का आजकल का सबसे बढ़िया मुद्दा चल रहा कुत्तापंती। मतलब देश में 1 लाख के ऊपर 5 रेप हो रहे हैं। हर साल 2.5 लाख लोग रोड एक्सीडेंट में मर जा रहे हैं। खांस लो, खांसी से मर जाओ। एक पंच बोलने ही नहीं देंगे भोपाली आज। कोई कैमरा निकाल लिया है, कोई अगले नंबर बताने में खांस दे रहा है। एक हाथ गिर पड़ो, बोलन मत दो है ना ना ना। दिल्ली मुंबई कलकत्ता, ये दिल्ली मुंबई बेंगलुरु के अलावा कहीं रिकॉर्डिंग नहीं होने देंगे। भोपाल में तो रहने दो। जिस देश में रेप हो रहे हैं, जिस देश में रोड एक्सीडेंट हो रहे हैं, जिस देश में इकोनॉमी की लगी पड़ी गरीब आदमी की समझ में नहीं आ रहा मैं जाऊं कहां को। क्योंकि टीवी पे तो सब दिख रहा, इंडिया चमक रहा, और खर्चे के लिए पैसे नहीं है हमारे पास। वो सारे कहाँ गए जो कह रहे थे कि पेट्रोल 1000 रुपए का हो जाए तो कहा हम तो बब्बर शेर पालेंगे। ले 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 ले। ये एक वायरल मीम हुआ था, किसी न्यूज रिपोर्टर ने बोला था कि यार मोदी जी के आने से अभी महंगाई, या भाजपा के आने से महंगाई इतनी सारी बढ़ चुकी है, तो क्या ये सही है या क्या है, तो ऐसा पूछा गया था। तो उन्होंने बोला था यार बब्बर शेर को जब पाल रहे हैं तो खर्चे भी तो बब्बर शेर वाले होंगे। सालों, उस देश में सरकारों और कोर्ट को लग रहा है इस देश की सबसे बड़ी समस्या है कुत्ते। और ये बात उन्होंने उस देश में बैठ के कही है कि यहाँ कुत्ते बहुत हो गए। उस देश में बैठ के ये बात कही है जहाँ इंसान 150 करोड़ है। एक कुत्ता 6 पैदा कर रहा है, और इंसान ये 150 करोड़ लूडो खेल के आए हैं। चाइना दूसरे नंबर पे आ गया, हम नंबर 1 पे इंसानों की आबादी में आ गए। लेकिन हमने कहा इस देश की सबसे बड़ी समस्या कुत्ते। वाह वाह, क्या बात निकाली है। तो मेरे जैसा आदमी अगर कुछ सोशल मीडिया पे डाल देता है तो मुझे तो ये कहते इतना ही प्यार आ रहा है तो घर ले जा। देखो प्यार तो मुझे बहुतों पे आता है, मेरे चाहने तो से क्या कोई नहीं होता कहता कर लेंगे। मेरे चाहने से ही हो जाता। और जब किसी के पास कोई जवाब नहीं बचता तो एक बहुत बड़ा आता है, बीवी संभाल नहीं मिली।
तो बीवी कैसे संभाली जाती है? कोई गाय है, भैंस है, बकरी है, खूंटे पे बंध रही है कि हर्र, तुम्हारे पापा ऐसी संभाल लेंगे तुम्हारी मम्मी को? हैं? मतलब बीवी संभाल नहीं मिली। मुझसे कह रहा, मैं कॉमेडियन हूँ, दुनिया का सबसे अमीर आदमी एक टाइम का बिल गेट्स। अगर तुम्हारी बात मानो संभाल नहीं मिली तो दुनिया के सबसे अमीर आदमियों से नहीं संभाल मिली, उससे, एलन मस्क से, जिसके पेट पे सीढ़ियां बन रही है, ऋतिक रोशन। आदमी नाच रहा तो पता चला हड्डी नहीं है अंदर, उससे भी नहीं भाई। भाई से तो संभालने का क्या बात है, मिली नहीं है भाई को तो अभी। भाई समझदार आदमी निकला एंड में, भाई ने कहा ये काम मैं नहीं करूंगा। ना 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 ना, तुम मुझे कह लो इंटेलिजेंट एक्टर, तुम आमिर को कह लो, मोस्ट रोमांटिक तुम शाहरुख को कह लो, भाई में मैं नहीं पढ़ूंगा। हमसे तो सीधा सीधे कहते हैं फिटनेस में कहीं कोई गड़बड़ होगी। इंडियन क्रिकेटर्स यो यो टेस्ट दे चुके हो, भागना है हवा से तेज, उनसे नहीं संभली। मैं चुटकुले सुना रहा हूं, मुझसे बकवास कर रहे हैं। बाकी मैं फिटनेस पर थोड़ा बहुत काम तो कर ही रहा हूं, देखो, क्योंकि बेडरूम में चुटकुले सुना के काम बनता नहीं। लॉजिक दे रहा है कि गलियों में कुत्ते बहुत ज्यादा हो गए हैं, विदेशों में देखो वहां तो कुत्ते ही नहीं होते, इंग्लैंड अमेरिका में नहीं होते गलियों में कुत्ते। तो इंग्लैंड अमेरिका में दीवारों पे कोई यहाँ पेशाब करना मना है भी नहीं लिखता है, यहाँ जहाँ लिखा होता है उसके ऊपर मूतते हैं। 2-4 ही आदमी इस बात पे हंसे, बोले ये तो पोल खोल लिया। क्या महिलाएं किसी गली में 8 बजे के बाद, इनफैक्ट कई जगह 6 बजे के बाद भी सुरक्षित महसूस करती हैं सड़कों पे चलने में? बताओ मुझे लड़कियों, तुम बताओ। नहीं होता ना? क्या तुम्हें लगता है इस देश की सबसे बड़ी समस्या इस वक्त कुत्ते हैं? कई बार तो कुत्ते बचाते हैं ऐसी घटनाओं से, तो कुत्ते क्रिमिनल को पहचान लेते हैं। नहीं, एक अखबार में केस आया था, 7 फुट का आदमी था, उसको काटा कुत्ते ने और वो महिला बच गई। लेकिन मैं तुम्हें मजे की बात बताऊं, मेरा नाम है संदीप, वो जो रेप अटेम्प्ट कर रहा था उसका नाम था। इस देश में पहला हिंदू आतंकवादी पकड़ा गया था लश्कर-ए-तैयबा का, उसका नाम था, पूरा नाम संदीप शर्मा। ऐसा तुम्हें बता, मेरे ही नाम पे कलंक लेके पैदा हो रहा हरामजादे कुछ। बताओ यार, लेकिन नाम में क्या रखा है? नाम तो हमने कुत्ते का भी कुत्ता रखा है, लेकिन वो कितना प्यारा होता है। तुम बताओ मुझे, अगर मैं तुमसे कहूं आई लव यू, मान लो, फर्ज कर लो, नॉट इन दिस लाइफ टाइम, इट्स सम अनदर पैरेलल यूनिवर्स, तुम विश्वास करोगे मेरे पे? अरे भाई, लड़की सीधे नहीं कह दे रही है। यही आंसर चाहता था, तुम क्या हंस पे? अगर मैं, चलो मैं तुमसे कहूँ आई लव यू, तुम विश्वास नहीं करोगी। तुम मुझसे कहो आई लव यू, अरे तुम्हारा यही है, माना राम के पास। भोपाल में शो करने का ये नतीजा है। सही कह रहा था स्टार्ट में कि शो शूट या तो दिल्ली, मुंबई या बेंगलोर में ही कर सकते हैं। लड़की सामने से बोल दे रही है, मैं क्यों बोलूं? 100 आम है, 100 क्यों है? अरे सवाल है। मैं बता रहा, तो मैं भी कौन सा तुमसे बोलने वाला हूँ? मैं ये कह रहा था कि अगर कोई मर्द किसी औरत को कहे, कोई लड़का किसी लड़की को कहे आई लव यू, वो विश्वास नहीं करेगी। लड़की लड़के को कहे, वो विश्वास नहीं करेगी। लेकिन अगर एक कुत्ता पूंछ हिलाता हुआ तुम्हारी तरफ आए और ऐसे करके देखे, तुम्हें पता है कि ये प्यार है। क्योंकि क्या होता है ना कि जब शब्द यूज होते हैं ना एक दूसरे के साथ, तो वर्ड से इंसान मैनिपुलेट कर सकता है, लेकिन आंखें, जिनमें जो आपकी भाषा भी नहीं बोलता, वो आपकी तरफ देखता है, तो आपको पता है कि ये प्यार सच्चा है। लेकिन मैंने एक चीज और देखी, डॉग हेटर्स का एक पॉइंट और आता है, वहां लिखते हैं कितना पैसा मिल रहा है कुत्तों के बारे में बोलने का। टांग उठा के तेरा बाप दे रहा पैसे?
मेहनत करते हैं हम लोग। ये चिंदी चोरों को ये लगता है कि जैसे चिंदी चोर हम है वैसे चिंदी चोर सब है। ठीक है, कोई भी आदमी कोई और देश की लॉजिकल बात करे तो उसे कहीं से पैसा मिल रहा है। अपने से ज्यादा पैसे वाले आदमी के बारे में कुछ बोल दो तो ये जेलस है। ठीक है, तो फिर बात कौन करेगा? अगर ऐसा वाला लॉजिक है तो इस देश में कोई प्रधानमंत्री के अगेंस्ट बोलेगा ही नहीं, क्योंकि वो कहेगा अरे तेरे पास इतनी सारी रेंज रोवर और पैसे और हवाई जहाज थोड़ी है ना, तेरे पास वो झोला है जो उठा के आदमी चल लेगा। इस देश में लोग ये समझते हैं कि शादी टूट गई तो आदमी फेल हो गया। कोई नहीं हुआ, ऋतिक रोशन तो नहीं हुआ, इंडियन क्रिकेटर्स नहीं हुए, बिल गेट्स गरीब नहीं हुआ, किसी को कुछ नहीं बिगड़ रहा। दो लोगों में आपस में नहीं बनी, दो अच्छे लोग भी साथ मिले, नहीं साथ रह पाए, नमस्ते एक दूसरे को करी। हमारे यहाँ कोई नीले ड्रम में तो नहीं मिला। अच्छा, वो नीले ड्रम वाला रेफरेंस देके उन्होंने लिखा हुआ है मरा हुआ तो नहीं मिला, मतलब ताकि मैक्सिमम लोगों को ये समझ आए। एंड जो पॉइंट ये शादी के बारे में रख रहे हैं, मे बी सोसाइटी में मैं बहुत ज़्यादा ये देखता हूँ, राइट, लाइक कि शादी काम करनी ही चाहिए, या कभी ये डिवोर्स को एक बुरी चीज़ की तरह लोग देखते हैं, विच इज़ नॉट। मतलब अगर जैसे जैसे सोसाइटी प्रोग्रेस करेगी तो ये सब चीज़ें होंगी और ये होना अच्छी बात है। अब ज़िंदगी भर तुम सामने वाले बंदे को देख के उसका गला दबाने का मन कर रहा है, सामने वाला सेम तुम्हारे बारे में फील करता है, तो ऐसे साथ रहने से अच्छा है कि अलग अलग रहो और उसके बाद जो चीज़ें तुम्हें करनी है वो चीज़ें करो। हर किसी को सपोर्ट चाहिए होता है लाइफ में, राइट। अगर तुम्हारी किसी और एक बंदे से नहीं बन रही है तो तुम शायद हो सकता है कहीं किसी और बंदे के पास जाओ और वहाँ पे अपनी बनाने की कोशिश करो, राइट। तो सबसे आसान तरीका भाई डिवोर्स लो, उसके बाद अलग से नई ज़िंदगी चालू करो। अगर किसी को करनी है, नहीं करनी है तो मत करो, राइट। तो वी शुड टेक दिस थिंग पॉजिटिवली कि अगर ये चीज़ हो रही है इसका मतलब भाई उनको नहीं पता कि यार की चीज़ों को कैसे वर्कआउट करना चाहिए, उनने वो सारी चीज़ें करके देख ली होंगी, अब वो तब भी काम नहीं कर रहा है तो डिवोर्स ले लिया। इसमें तुम्हारी क्यों जल रही है? जिसकी भी जल रही है, मतलब अपने घर को संभालो, अपने घर तक ध्यान दो, है कि नहीं। वीडियो देखो भाई, अब तो मैं इसको प्लस पॉइंट बताता हूँ। कोई सोच सकता था कि लाइफ का लो पॉइंट भी हाई पॉइंट लगेगा। लुक एट इट फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू कि हमारे घर में कोई मरा हुआ नहीं मिला। हाँ, पर कुल मिला के बात यह है कि जब लॉकडाउन आया, लॉकडाउन के बाद मेरे पास ना बीवी ना मेरा पहला कुत्ता, और मैं कहूँ अब क्या करूँ। तो मैंने फेसबुक पे आता अडॉप्शन फॉर डॉग्स इन मुंबई, उसमें जाके देखा और देखा कि कौन से डॉग्स अडॉप्शन के लिए अवेलेबल। संदीप भाई के लाइफ से तो डॉग पोजीशन निकल ही गई। 13 दिन के बाद मैं पहुंच गया ठाणे पलावा। वहां पे मैंने देखा बारिश का दिन, हल्की हल्की बारिश हो रही, और मैंने 2 कुत्तों की फोटो थी, एक ब्राउन वाला अल्फा, एक ब्लैक वाली बीटा मेरे पास जो है। तो मैंने कहा एक ले सकते हैं क्या इनमें से, क्योंकि मुझे एक पालने का एक्सपीरियंस था। तो मैंने देखा दोनों खेलते हुए, 3 महीने के पार्के में पूंछ हिलाते हुए। अल्फा आया, बीटा ने आके मेरी तरफ देख के ऐसे करा, ओ मैं कहा दोनों डाल दो गाड़ी में। सो शी बार्क्ड हर वे इनटू माय लाइफ। मैं दोनों को गाड़ी में लेके आया। वहां सोसाइटी का जो गार्ड था वो रोया, क्योंकि वो अपने साथ एक रोटी एक्स्ट्रा इनके लिए भी लेके आता था। क्योंकि इंसानियत जो होती है ना, वो ऐसी होती है कि कई बार आपको गरीब आदमी भी ऐसा दिखेगा जिसका दिल बहुत बड़ा होगा, और कई बार आपको ऐसे नीच लोग मिलेंगे बड़े बड़े बंगलों में, जिन्हें अपने बंगलों के बाहर की सड़क भी अपने बाप की लगती है, और उन्हें लगता है कि इस पे ना तो कुत्ता दिखना चाहिए, ना इंसान दिखना चाहिए, ना पेड़ दिखना चाहिए, ना चिड़िया दिखनी चाहिए। देश तुम्हारे बाप का है, सारा टैक्स तुमने दिया है, तुम्हारे घर की जहाँ बाउंड्री खत्म होती है वहां तो अपनी हद रखो। सड़कों पे ज्यादा हो गए, सड़क तुम्हारा बाप छोड़ के गया, सड़क पे टैक्स हमने भी तो दिया है, सड़क का टैक्स बाकी लोगों ने भी तो दिया है। सड़क पे कुत्ते ज्यादा हो गए का सवाल पूछने वालों से मेरा सवाल ये है कि म्यूनिसिपैलिटीज ने सड़कें बनाई, जो रोड डिपार्टमेंट ने सड़कें बनाई, रिपेयरिंग का काम म्यूनिसिपैलिटीज का था। उस रिपेयरिंग के खड्डे हुए, हर साल खड्डों में गिर के कितने लोगों का रोड पे एक्सीडेंट होता है। तुम में से कितने लोग म्यूनिसिपैलिटीज के ऑफिस गए और तुमने कहा कि हमारा माँ, हमारा बाप, हमारी बहन, भाई, रिश्तेदार, बच्चा इस खड्डे में तुम्हारी लापरवाही से मर गया, तुम बाहर निकलो, हम तुम्हें मारेंगे, तुम्हारी औकात नहीं है। तुम्हें दिखते हैं वो जो तुमसे कमजोर है,
और मुझे दिखता है ये कि जिसके पास आवाज नहीं है मैं उसकी आवाज बनूं, जो कमजोर है मैं उसकी आवाज मजबूर करूं। इसको कहते हैं इंसानियत, चिंदी चोरी नहीं है। सब लोग तुम जैसे चिंदी चोर नहीं होते कि कहीं से पैसा मिला होगा। मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार किसी भी टाइप का फेम 38 की एज में देखा। ठीक है, बहुत सारे लोग आप में से बच्चे जो 20s में हैं डिप्रेस हो जाते हैं, बहुत सारे 30s में, बहुत सारे ये लॉकडाउन आया उसके बाद डिप्रेस हो गए कि यार लॉकडाउन के बाद वो पहले वाली बात नहीं रही। बिकॉज लाइफ में एक मोमेंटम एक चीज होती है, जैसे मैं यहाँ भी स्टैंड अप कर रहा हूँ, इसमें भी एक मोमेंटम था, बीच बीच में मोमेंटम टूटा, फ्लो टूटा, तो मुझे डिस्टर्ब हुआ। तुम्हारी तो पूरी लाइफ टूट गई, बहुत लोगों की लाइफ टूट गई। मैंने तो नहीं माना मेरी लाइफ टूटी, मेरी लाइफ का एक चैप्टर थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ, ठीक है, लाइफ उसके बाद आगे आके जुड़ जाएगी। मेरे को बहुत लोग बताए अरे तुम्हारी हाइट कम है। अरे भाई मेरी हाइट कम है इसकी वजह से मैं यहाँ हूँ, क्योंकि मेरे को बरेली में जिस पे प्यार हुआ था, इश्क आया था, मैंने उसको प्रपोज किया, उसने कहा तेरी हाइट कम है। अगर वो हाँ बोल देती कम से कम 4-5 बच्चे तो मैं उससे पैदा करता। 2 बच्चे की पॉलिसी गई ऐसी तहसील में। मुझे प्यार बहुत था मुमताज के साथ, शाहजहां ने 14 करे, मैं 5-7 कर लेता। And the point he's making is really awesome and really true कि यार लाइफ में जो नेगेटिव चीज़ें होती है ना, या नेगेटिव या पॉजिटिव चीज़ें, मतलब हर एक चीज़ अगर तुम लाइक एक क्वेश्चन में पूछता हूँ, तुम्हारी ज़िंदगी में तुम्हारे जिस भी पोजीशन में हो, जिस भी मोड पर हो, तुम ये सोचो उसमें तुम्हारा कितना रोल है, मतलब तुम्हारा कितना एफर्ट है। सो मैं जब सोचता हूँ इस चीज़ को, मेरे को लगता है मेरी लाइफ में देखो वो हुआ, उसकी वजह से ये हुआ, और फिर ये हुआ, फिर इसकी वजह, मतलब बहुत सारी चीज़ें हुई उसकी वजह से, बहुत सारी चीज़ें हुई, और अपना रोल मेरे को ज़ीरो ही लगता है हर चीज़ में, राइट। तो यही है। और सबसे बड़े तो यार माँ बाप ने पैदा कर रखा है, पैदा ही हम किसी और के करतूत की वजह से हो रखे हैं, और तो उसमें फिर अपना कुछ भी नहीं होता। मेरे को तो, मैं इस बात पर भरोसा करता हूँ कि हमारा हमें जो भी करना होता है, जो भी चीज़ हमें बनना होता है, वो एक कहीं से डिसाइड होके चल रहा होता है ना, और उसके बाद हम चीज़ें करते रहते हैं वहाँ तक पहुँचने के लिए। तो हर एक चीज़ साला डिसाइडेड ही होता है पहले से, जो चीज़ होनी होती है वो हो ही जाती है। अब इसको कुछ लोग ले सकते हैं कि नेगेटिवली, कि तो भाई काम अच्छा हम करें ही क्यों, क्योंकि सब कुछ पहले डिसाइड हो रखा है। तो मैं जब ये कह रहा हूँ तो कोई इंसान इसको नेगेटिवली लेगा, कोई इंसान इसको पॉजिटिवली लेगा, तो तुम कैसे लोगे वो भी तो रिटर्न ही है कि मेरी एक बात सुनने के बाद यू आर थिंकिंग पॉजिटिव अबाउट इट और यू आर थिंकिंग नेगेटिव अबाउट इट, इट इज़ ऑल्सो रिटर्न। सो पता नहीं, अब ये कॉमेडी वीडियो के बीच में बहुत सीरियस बात हो रही है, क्योंकि वीडियो में बहुत सारे सीरियस पॉइंट्स उठाए गए हैं। एंड ये जो कुत्तों वाला मुद्दा था, मे बी, मतलब आई एम फ्रॉम उत्तराखंड, तो हमारे आसपास ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। तो दिल्ली में, और जो पॉइंट्स मैंने ओवर सोशल मीडिया ये सब सुने, तो यार वो बहुत ज़्यादा लेजिट पॉइंट्स नहीं थे, राइट। तो उनके मतलब और बेटर सॉल्यूशंस हो सकते थे, और जो इंफ्रा था कि उन कुत्तों को उठा के जहाँ ले जाएंगे वो भी रेडी नहीं था। तो वो पता नहीं, लोग जो बोल रहे हैं कि मुद्दों से दिमाग हटाने के लिए वो चीज़ें करी गई थी, आई गेस वही रीज़न हो सकता है। मुझे प्यार बहुत था, और मैं स्प्लेंडर मोटरसाइकिल लेके हनुमान मंदिर के बाहर चाट खाता बरेली में, माही गुटखा खाता, घर जाता, 4-5 मेरे बच्चे होते, और जिस प्रकार की मेरी फिटनेस होती उसमें मैं कोविड में निपट लिया होता। ना मेरा नाम होता, ना मुझे दुनिया जानती, ना मेरे पिताजी का नाम दुनिया जानती, ना तुम मुझे जानते। इसलिए जो जैसा है ना, मैं परफेक्ट हूँ। यही मेरी हाइट है, ये मेरी बॉडी है, मेरी शक्ल है, ये मेरी बाल है। इन सब चीजों का बहुत लोगों ने मजाक उड़ाया। तुम्हें कोई बॉडी शेम करे, तुम डिप्रेस मत होना, तुम मुझे सोच लेना कि इसका कुछ हो गया तो अपना भी हो ही जाएगा, कि इस तक का हो गया। ठीक है, मैं बताता हूँ आपको। संदीप भाई तो फिर भी बहुत स्मार्ट हैं। इसके अलावा भी और बहुत सारे ऐसे हैं जिनको तुम, मतलब मैं भी सोच सकता हूँ, तुम भी सोच सकते हो कि यार इनका हो गया तो हमारा भी कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। मैं गया था बनारस में, मेरे पास शो आया, मैंने एक शो किया बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में। अगले दिन सुबह मैं गया, 80 घाट पे बैठा, मैंने चाय पी। ये 12 फरवरी का दिन था। 14 फरवरी को मुझे जाना था 2023 को लुधियाना, फैमिली कोर्ट, वैलेंटाइन डे मनाने यार। में वहाँ पे डिवोर्स की अर्जी थी। अरे भाई 14 फरवरी को डिवोर्स की अर्जी। 13 फरवरी की सुबह मैं बैठा हूँ, सूरज उग रहा है, मैं चाय पी रहा हूँ वहाँ बैठ के, घाट पे नींबू चाय मिलती है वहाँ 80 घाट पे।
सामने मैं सूरज उगते हुए देख रहा हूँ, गंगा जी को प्रणाम कर रहा हूँ। मैंने सोचा मैं जाके गंगा जी में स्नान करूंगा थोड़ी देर में। मैंने एक नाव ली। नाव जो थी वो बड़ी वाली, बड़े इंजन की नाव थी। मैंने कहा दशाश्वमेध घाट किसी ने बताया, वहां जाके स्नान करो, उसके बाद आप काशी विश्वनाथ मंदिर चले जाना। ये बाबा लोग सब मोबाइल से ऐसे रील बना रहे हैं, मैं उनकी रील बना रहा हूँ। और मैं वहां गंगा जी में हूँ, बीच में नाव के अंदर। और मैं सोच रहा हूँ यार मेरी जिंदगी खत्म हो रही है। मैंने इंटरनेट पे डाला, मेरी शादी हुई, कितनी खूबसूरत शादी, मेरे पास एक डॉग जिसका नाम मीरा, ऐसी मेरी लाइफ चल रही थी, कितना अच्छा चल रहा था, ये सब हो रहा है। अचानक से ना नाव से मुझे क्या दिखाई देता है सामने, मुझे दिखाई देता है मणिकर्णिका घाट, जब बहुत सारी चिताएं एक साथ चल रही हैं। और मेरे दिमाग में उसी वक्त आया, लाइफ ये खत्म नहीं हो रही है, लाइफ वो खत्म हो रही है। ये सिर्फ एक चैप्टर है जो मेरी लाइफ का खत्म हो रहा है। लाइफ वो खत्म हो रही है, वो सामने। इसलिए फिर मैंने बाबाओं की तरफ देखा, मैंने कहा मजे तो ये मार रहे हैं। चोला ओढ़ के बाबा यूं करके शूट कर रहा हूं सेल्फी कैम में कि सारा नजारा तो दिखे लेकिन मैं बराबर दिखूं। नहीं तुम मोह माया छोड़ो। तो फिर नाव पहुंची मणिकर्णिका घाट। हमने कहा यहाँ कहा लाशों के सामने नहाएंगे, हम यहाँ क्यों ले आया। कह रहा ये बड़ा इंजन का नाव उधर नहीं जाता। मैंने कहा वो तो तू बैठाने से पहले बताता ना इंजन का हिस्सा, ये बैठने के बाद उल्टी बात क्यों कर रहा है। और मेरे दिमाग में वो चिताएं देख के ये भी बात आ रही कि इसी में सारे जवान लोग भी चल रहे हैं, एक से एक हुस्न परी भी चल रही है, जिसे घमंड होगा, वीआईपी भी वीआईपी एक से एक चल रहे हैं। और ऊपर और बड़े बड़े मोटे लट्ठ रखे हुए हैं, गट्ठर, जो जिनमें और लोग जलाए जाएंगे। को और कोई डेढ़ चाणा बनता हो तो ये इधर तेरा और भी नंबर है। तो मैंने कहा फिर सारा टेंशन का को लेने का, लाइफ में किया, अभी लाइफ जी जाएगी फुल पावर। तो मैं उतरा वहां से, तभी वहां अनाउंसमेंट हो गया, देख लेना, गूगल कर लेना, 13 फरवरी 2023 कि भारत के प्रधानमंत्री और भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी वहां पे आ रहे हैं। तो घाट तुरंत खाली किए जाए, सब नाव हटाई जाए। तो हम कहे कि जल्दी से चिता की राख में ही नहा लो। वहां नहा के सब भस्म उड़ के बाबा प्रणाम करके हम चले मंदिर की तरफ। हमें एक लौंडा जो है यूनिवर्सिटी का लेके गया था। सड़क पे पूरे टैंक चल रहे हैं बड़े बड़े, वहां पूरी आर्मी लग रही है, सब दुकानें बंद हो रही, सब जो दुकान पे रेड़ी वेड़ी लग रही है इस किनारे पे सब उठाई जा रही है, उठाओ उठाओ उठाओ, खाली करो, मिलिट्री चल रही है, वहां पूरी परेड हो रही है। ऐसा लग रही कोई भी ऐसे मार देगा, मैं भाग लो यहाँ से। तो हम देख रहे हैं गली के बाहर सड़क तक लाइन लगी है, हजारों लोग। मैंने कहा अब तो दर्शन हो नहीं सकते। वो लड़का बोला मुझे दूसरा तरीका पता है, वीआईपी वाला, उधर से जाते हैं। उधर ले जाके उसने उसे एक पॉइंट पे ले जाके मुझे खड़ा कर दिया। अब मैं फूल पत्थर लेके सब वहां पे खड़ा हुआ हूँ, ठीक। और वो पुलिस लगी हुई है, मगर उसके बाद आगे भी कम से कम 2-3 हजार लोग होंगे अंदर तक, बंदे तक। उनने मेरे ऊपर मेटल डिटेक्टर लगाया। अब मैं पता क्या सोच रहा हूँ, थोड़ी देर बाद फ्लाइट है, आज भी दर्शन नहीं होंगे। और मैंने कहा यार बाबा कोई गलती हो गई, माफ करो। एक बार वो अग्निवीर वाला कुछ चल रहा था दंगा, तो उसमें तो मेरा शो था, कैंसिल हो गया। एक बार मेरा शो होना था, ऑर्गेनाइजर से पैसे ले गए, प्रोड्यूसर भाग गया। जो स्पॉन्सर से पैसे ले गए, जो ऑर्गेनाइजर था वो भाग गया। एक बार और था, वो किसी वजह से 3 बार कैंसिल हो गया था। मैंने माफ करो कोई गलती है, ये कुछ लग रहा है। तो मैं ना शुगर, मुझे डायबिटीज थी उस टाइम, तो उसने मेरे यहाँ पे ना वो लगा हुआ था चिप मेटल का, जिससे शुगर चेक करते कितनी है। बहुत हाई रहती थी, स्ट्रेस भी था उस समय, मूवमेंट भी नहीं होता था लॉकडाउन का, तो पर बहुत ज्यादा वेट भी बढ़ गया था। उन्होंने मेरे मेटल डिटेक्टर लगाया, इधर कुछ कुछ बजा, तो उन्होंने कहा यार ये क्या है। मैंने कहा ये शुगर का कुछ लगा हुआ है। तो उस आदमी ने, मेरी आंख में आंसू आ गए थे, बाबा क्या गलती हो गई कि आने नहीं दे रहे। उसने मेरे हाथ पे मेटल डिटेक्टर लगाया और वो वायरलेस लेके बोला अल्फा बीटा चार्ली जो भी वो बोलते हैं कि एक शुगर पेशेंट है, तो इनको जो है क्या करा जाए, इनके हाथ में कुछ डिवाइस लगी हुई है। उधर से आवाज आई, एक संतरी भेजो और दर्शन करा के 5 मिनट के अंदर बाहर करो। तो जो मैं इतने साल से जा नहीं पा रहा था मंदिर दर्शन करने, संतरी के साथ मालिक ने मुझे बुलाया। उस दिन के बाद से लाइफ चेंज हो गई।
सो आई गेट वेरी इमोशनल जब मैं भगवान के बारे में बात करता हूँ। तो ये मेरा रिलेशन गॉड से है, उसी भगवान के जीव भैरव बाबा के, है ना। जब उनको ये काट के फेंक रहे हैं, ये इंतजार कर रहे हैं अगले कोविड का, ये इंतजार कर रहे हैं अगले भूकंप का, अगली सुनामी का, और ये अपने नाश की तरफ जा रहे हैं। इसलिए सबसे पहले उसकी आवाज बनो जिसके पास आवाज नहीं है, क्योंकि वो तुम्हें दुआएं देता है। क्या पता मैं मर गया होता, क्या पता मेरे पास लाइफ का मीनिंग ही नहीं होता, मेरे पास पर्पस ही नहीं होता जीने का। आदमी को तो यही लगता ना, मेरी क्या लाइफ है। तुम्हारे मान लो तुम में से, ऑडियंस में से किसी का भी कुछ रिलेशनशिप टूटे, तुम्हारी पर्सनल लाइफ में कुछ परेशानी आए, किसको पता चलेगा बा? तुम्हें वो प्रेशर नहीं है सोशल, मुझे था। वो ढिंडोरा मैंने ही पीटा था, देखो ये यूट्यूब पे ये ब्याह में नाच रहे हैं, ले नाच ले। लेकिन चेंज करने वाला लाइफ को वो है ना। तो मैं उसको बहुत मानता हूँ, और मैं उसके जीवों के साथ जब रहने लगा तो मुझे जीवन का मतलब पता चला। तानिया मित्तल इज नो मोर अ स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर। अब संदीप शर्मा भाई आ चुके हैं। आज मैंने संदीप शर्मा का ही चैनल खोला है ना, पर लग रहा है कि संदीप माहेश्वरी का चैनल खुल चुका है। लॉकडाउन के बीच में ना कोई घर में स्टाफ अलाउड ना कुछ, मैं ले आया 3 महीने के 2 कुत्ते। कोई मोबाइल का चार्जर खा रहा, कोई जूते के फीते खा रहा है, कोई जो टीवी देख रहे थे जो उसका तार खा गया, तो बोले ये क्या देख रहे हैं, हमें देखो। अगले 6 महीने मैंने 2 कुत्तों के सारी सफाई करी जो उन्होंने घर में फैलाई गंदगी, उस सबको साफ किया। लेकिन उसके बाद मुझे एक बात साफ समझ में आई, एक चीज जिसे तुमने अपने शरीर से पैदा नहीं किया है, जब तुम उसकी मलमूत्र साफ कर देते हो ना, तो तुम्हें एक बात तो समझ में आ जाती है कि गंदगी तो सब जगह ही है, लेकिन जो प्यार ये दे रहे हैं उसके बदले में ये कुछ भी नहीं है, इसे साफ किया जा सकता है। और वो इतने समझदार नहीं है कि आपने अगर दिखा दिया और नाक उधर की तरफ लगा के बताया ये क्या किया है, तो अगली बार नहीं करते। ये ट्रेनिंग कुछ बार आप बता दो तो वो घर के बाहर करते। तुम इंसानों से कह के देखो दीवार पे मूतना मना है, तुम लिख दो उसके ऊपर मूत देंगे। कॉल बैक नहीं मानता, इंसान लगा रहता है। लेकिन यहाँ तुम लोग मुझे ये बात बताओ कि तुम लोगों ने मुझे किस किस ने यूट्यूब पे पहले देखा हुआ, बता हल्ला मचा के। ये बाकियों घर में इंटरनेट नहीं आ रहा है, सुना था इंडिया डिजिटल हो रहा है। हाँ यार बताओ, तुम फर्क सा नजर आ रहा है ना कि नहीं आ रहा? फिट लग रहे हैं सच में। देखो पहले क्या है, इतनी बड़ी तोल हो गई थी कि एक पैर रखता था, 2 टप्पे खाती थी। अब मैं इसे 1 टप्पे तक ले आया हूँ। बीच में मैंने एकदम ही सुपड़ा साफ कर दिया था, यूं लहराता हुआ लौंडा बन गया था मैं, और कोई पहचान नहीं रहा मुझे, कोई नहीं पहचानना मुझे। एयरपोर्ट पे जाऊं, बाजार में जाऊं, मैंने कहा यार इतने साल मेहनत करी, कॉमेडियन बने, कोई पहचान ही नहीं दिया। मैं परफॉर्म करता था, 4 लोग खोपड़े दिखते थे, कोई आता ही नहीं था। लोग बुलाए, अरे हमें तो चाहिए था वो टप्पा खाता हुआ मोटा, ये क्या चीज आ गई। हाँ अभी तुम मैं एकदम ऋतिक रोशन जैसा ही हूँ, लहराने लग जाऊं, तुम्हें थोड़ी नहीं अच्छा लगूंगा। तुम्हें चाहिए वो मोटा जो बोले और हाँ पे लगे कि अभी मर जाएगा, क्योंकि तुम सब नेगेटिव लोग हो। तुम्हें लगता है कि कॉमेडी में एक मौत तो देख ही ले, शो तो देखते ही रहते हैं, मौत दिखाओ। पर मैंने जब एकदम कम कर लिया तो टिकट कम बिक रहा है। मैं कहा अब तो ऐसे तो मौत हो जाएगी सारी बेरोजगारी में। कॉमेडी में ऐसा भी होता है, ये मैंने सुना है। एक बार अभिषेक उपमन्यु के कोई इंटरव्यू देख रहा था मैं, चलचित्र टॉक्स वाला, तो उसमें भी वही सेम पॉइंट बोल रहा था कि जब एक कॉमेडियन बहुत अच्छा दिखने लग जाता है तो वो भी एक तरीके से बहुत अच्छी बात नहीं है, क्योंकि ऑडियंस डोंट नो अच्छा रिएक्ट नहीं करती या उस तरीके से तुम्हें तुम्हारे जोक्स नहीं लेती। तो तुम्हारी अपीयरेंस बहुत मैटर करती है जब तुम कोई जोक मारते हो। लोग कहेंगे क्या करते थे, नंगे हो गए, खुद के एप्स देखते थे, प्रोटीन शेक पीते थे, मर गए। बाद में लोग प्रोटीन पाउडर को बदनाम कर देते कि प्रोटीन से ना मौत हो जाती है, भटूरा से होती सालों, समोसे के क्यों दबा रहा उसमें।
ये हरकतें और फैमिली शो था, ये क्लीन शो करना चाहता हूं मैं, मेरी तरफ से क्लीन ही था। बट तुम मुझे बताओ मैं शो को क्लीन कैसे रखूं जो बराबर वाले लौटे टी शर्ट में करा भटूरे, ये क्या हो रहा है? ये भटूरे में तेल होता है, दूध नहीं। कैसा आदमी है यार, जो ऐसा कॉमेडियन देखा तुमने, जरा देर पहले रुला दिया, वो इतना हंसा दिया। देखो शाहरुख खान कर पाता है ये, और मैं चलो भाई, मैं खुद को बेच ही लेता हूँ कहीं ना कहीं। चीप हरकतें तो मुझ में ही पूरी